हेलो हेलो सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है और बाहर के जो भी अतिथिगण आए हैं हम सभी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। और गया है भरिया जनजाति महासभा और बड़े विचार अनुभव के साथ हम सभी लोग हमारे गांव की जो भी समस्या है उनको आज हम अपने विचार अनुसार महोदय के सामने रखेंगे और उनसे आशा करेंगे कि वो हमारी समस्या का समाधान का निवारण करें। हमने लकड़ी देकर मार दिया तो हम मंगाइए जा सकत नहीं देखे कम बंद करेंगे ना जो मालूम नहीं यार भाई और घटना मर गया आओ घटना मर गया तक जिंदा रहे हैं नहीं हां घाटे घड़े देन पूरा पूरा है यार संजू ये संजू तुम भी आ जाओ हां कौन जा बहुत साल पहले दारू हुआ करते मेरे को यहाँ पर 30-35 साल का भी जोड़ी लेकर छोटा मोटा बात नाम मालूम परिवार के भी लोग मीटिंग पहली बार हो रही है आप लोगों को करना है अरे सब चल रही है भगवान दास जी अमोलिया का स्वागत करेंगे श्री सुलाल भारती जी की आइए और बढ़िया से हमारे गुरुजन जो है उनको स्वागत के लिए फूलों से बहुत अधिक। तो दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। चलिए आगे हम इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। नेक्स्ट घड़ी में हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कि वो आए मंच में और बड़े मान सम्मान से स्वागत करें। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। दोस्तों आज स्वागत करोगे तो आप लोगों का स्वागत होगा। ताली बजाने में कंजूसी ना करें, स्वागत करें।
इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। अगली घड़ी को चलते हुए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर आदर्श हरती जी को कि वो आए मंच में और उनका भी मान सम्मान। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। आ रहा है लगाया था। नेक्स्ट घड़ी में मेरी फोगित नहीं आ रही। विजय धानम भी खत्म हो गया ना, सवेरे से ही हो गया। जो बड़े मान सम्मान और प्यार से स्वागत होगा। और स्वागत के लिए दोस्तों ताली में कमी नहीं होना चाहिए। सबका तिलक लगा स्वागत करवाता हूँ 3 लड़के। हाँ सबका पढ़ाई नहीं तो कहाँ संभाल पर पढ़ाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय भारती है और मैं इसी गांव से मिस्टर श्रीमान अशोक भारती जी 2 शब्द बोले कि वो आए इस मंच में और 2 बात रखें और अपने विचार रखें। तो प्लीज वेलकम है अशोक भारती जी, आए वो मंच में और अपना 2 शब्द रखें। वेलकम है अशोक भारती जी। एवं गांव के सभी साथियों, बाहर से आई हो माता बहनों, आज सभी के बीच में हम एक बढ़िया जनजाति महासभा का आयोजन रखे हैं। आज की महासभा में सब लोग शामिल हैं। हम सबको धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच में उपस्थित हुए। और मैं अपने माता बहनाओं को भी सम्मान देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने भी अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला है। तो मैं ज़्यादा तो अपना भाषण दे नहीं सकता, मैं सीधी सीधी बात पे आता हूँ कि अपने अध्यक्ष महोदय जी जो भी आए हैं, अपनी सभी लोग अपनी इनके समक्ष समस्याएं रखें
और समस्या का निराकरण अध्यक्ष के द्वारा किया जाए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, ज्यादा समय ना लेते हुए अध्यक्ष महोदय जी से कहना चाहता हूं कि वो अपना समय बहुमूल्य देते हुए सभी का समस्या का निराकरण करें। धन्यवाद। भारती जी जो आए आप इस मंच में और 2 शब्द रखा और काफी चीज हमको दिखाने और बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ भारती जी। और मैं आगे उपस्थित मेरे समाज के सगाजनों का बंधन एवं अभिनंदन। सन 2000 से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सन 2000 से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। श्री भगवान दास जी अमोरिया जिन्होंने हम लोगों को निरंतर संघर्ष में सन 2000 के बाद श्री भगवान दास जी अमोरिया जी भारिया समाज में राज्य मंत्री का जो पद है भारिया प्राधिकरण के नाम से समाज में आया है। ये भारिया समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। और आज भारिया समाज को नाम और पहचान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो हमारे सामने उपस्थित है, वो है भगवान दास अमोरिया। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज समाज को जमीन से उठाकर जो आगे बढ़ाए हैं वो देन है तो सिर्फ भगवान दास अमोरिया की। तो ऐसे लोगों को हमको नमन करना चाहिए। इस बात को हमें वो देन है तो सिर्फ भगवान दास जी की। वो प्राधिकरण अध्यक्ष का पद भी खींच के लाए हैं तो सिर्फ भगवान दास अमोरिया। भगवान दास जी अमोरिया हमारे बीच में भारिया जनक के नाम पे जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परंतु 1 दिन समाज का और 6 दिन अपने काम का लेते हुए समाज सेवी का काम किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और मैं इसके आगे चले जाऊंगा। मैं पूनाराम भारती ठकरिया ग्राम झेलिंगा का निवासी हूँ और 2001 से भरिया समाज संगठन से जुड़ा हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं बहुत सी पुरानी और नई बातें आपके बीच में रखूंगा। और सबसे पहले तो मैं ग्राम में से आए हुए माताएं, बहनें, माता शक्तियां और समाज के सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में जिले के मुखिया भारिया समाज के भगवान दास जी अमोरिया जी जो आए हैं आपकी समस्याओं को सुनने और समस्या और समाधान कैसे हो, उन्होंने यहाँ अपने नेतृत्व में बताया। भाई पूनाराम जी ने भी बताया कि संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसको करने वाला जो व्यक्ति है हमारे बीच में मौजूद है। कई लोग संगठन से जुड़े और कई लोगों ने साथ दिया और कई लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस भारिया समाज के विकास को कभी थमने नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया। ये समझ लीजिए कि जैसे रेत में से तेल निकाला जाता है, उस समय में बहुत कम लोग हुआ करते थे। जब संगठन की बात आती थी, उन्होंने करीबन 2000 से चालू किया अपना संघर्ष और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने जो है समाज के लिए तन मन धन और से समाज को बढ़ाया है और प्राधिकरण के जन्मदाता हैं। यह बात तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मालूम है। आज जो जिस भी स्थिति में है, बहुत सारे गांवों में मैं खुद घूमा हूं उनके साथ में, और उन्होंने हर गांव के लोगों को सलाह दी है, जिसके चलते आज जो है हमारा समाज भगवान दास जी के नेतृत्व में और डिस्टर्ब कहा कर रहा हूँ बीच में आके। तो बारे में आप लोगों से जानकारी लेंगे और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं अगली कड़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू, धन्यवाद सो मच। सम्मानीय समाज के नागरिक बंधुओं, यहाँ मेरी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, कुछ मामी हैं, कुछ बहू हैं, और सबसे मेरा रिश्ता बचपन से रहा है और मैं यहाँ आते जाता रहा हूँ। मैं यहाँ मेरे साथ में आए हुए मेरे झिरलिंगा की जो टीम है अभी नई नई गठित हुई है, 20 बच्चों की हमने वहाँ टीम बनाई है जो उस ग्राम का नेतृत्व करेंगे। और सबसे पहले मैं बिलंदा की पावन धरती को नमन करते हुए और हमारे आराध्य देव बड़े देव उनको नमन करते हुए मैं कुछ नारे के साथ अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाऊंगा। बड़ा देव की कुल देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, पितृ देवी देवताओं की, पितृ देवी देवताओं की, हमारे माता पिता की, हमारे माता पिता की, अपने आप की, अपने आप की, बोलो भारिया समाज की। धन्यवाद। जैसा कि पुनराम ने अभी आपको बताया है, मैं भारिया समाज से हूँ और पढ़ लिख गया, 4 लाइन का पढ़ लग गया और नौकरी पा लिया, अपने समाज से छुप छुप के निकल गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही किए और मैं ये सब देखते रहा हूँ। सन 2000 की बात है, हमारे बहुत सारे कर्मचारी लोगों को निकाल दिया गया था कि कोई फर्जी छात्र मतलब सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है। बहुत सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, हमारी पहचान नहीं थी कि भारिया समाज के लोग सिर्फ हैं तो तामिया विकास खंड में इधर कहाँ आ गए। तो ये बहुत सारा दर्द था हमारे सीने में। पहले भी बहुत सारी बैठक हुआ करती थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि सब रोटी सेक रहे हैं और बहुत सारे इसमें भी आते हैं व्हाट्सएप में कि रोटी सेक रहे हैं। अरे भगवान दास अमोरिया तो 23 वर्षों से रोटी सेक रहा है, रोटी सेकते कभी रोटी खाक हो गई होती। मेरा पढ़ा लिखने का मतलब एक ही है कि अगर हमने पढ़ा लिखा है तो समाज को एक सम्मान दिलाएं और उसकी समस्या को हल करें, तो हमारे पढ़े लिखे होने का एक जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे पढ़े लिखे छुप के जाते हैं, समाज पता नहीं उससे क्या छोड़ा लेगा। बहुत सारे कर्मचारी है वो साथ में नहीं आते हैं और साथ में जो आते हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको जरूरत है वही लोग आएंगे। अगर हमारे समाज के लोग क्लास पदाधिकारी तक है लेकिन उन्होंने कभी लौट के नहीं देखा, करोड़ों कमा रहे लोग, कभी लौट के नहीं देखा। हो सकता है मैं केदारपुर के छोटे से ग्राम में पला हूँ, बड़ा हूँ और शादी ब्याह में तीसरा मैं दिवाई में आपके ग्राम में भी आता रहा हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा संघर्ष तो 2000 से चालू था, बड़ी देर कर दी आपने यहाँ बुलाते बुलाते, बहुत देर कर दी। वैसे मैं बीच में भी आता रहा हूँ और चंद समय गुजार के यहाँ से चला जाता था। तो मैं अपनी संघर्ष की कहानी कुछ आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक हादसा हुआ, सबको मालूम है, पेंच नदी में दुर्घटना हुई थी, सबको मालूम है। बस पानी में बह रही थी। आपकी किस्मत थी कि भगवान दास अमोरिया क्यों बचा। मैंने भी मंथन किया उस समय कि ऊपर वाले ने मुझे क्यों बचाया, मतलब 30-40 लोग खत्म हो गए मगर मैं क्यों बचा। मैंने उस विचार को मंथन किया। अगर किसी के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाए, उसका जीवन साथी चला जाए और सामने उसका पूरा जीवन पड़ा हो, वो क्या करेगा। आज के माहौल में तो वही करेगा कि भैया बढ़िया कच्ची पक्की लाल सफेद है, पियो और पड़े रहो,
और अपन भी धीरे 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 जिंदगी को कम करते करते और यहाँ से विदा हो जाओ। ऐसे करेगा ना। तो भगवान दास अमोरिया ने ये सोचा कि अगर भगवान दास अमोरिया तुझे भगवान ने बचाया है तो पूरा अपना जीवन भारिया समाज के को समर्पित कर दे। और वो काम मैंने किया। उस समय जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे उनको छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही थी और बहुत सारे लोग हमारे जो यहाँ से उनके आवेदन फेंक दिए जाते थे। तो मेरी संघर्ष की जो कहानी है ग्राम हिरलिंगा से चालू हुई और अभी पुनाराम भारती ने बताया कि चैत की वो अष्टमी थी, तारीख 1 थी और जनवरी का महीना था। मैं वहां गया और मैंने कसम खाई कि जब तक भारिया समाज के लोगों को मान सम्मान और पहचान नहीं दिला देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तब से मेरा संघर्ष निरंतर जारी रहा है। आज जो अनुदान आपको मिला ये भारिया होने के कारण मिला, भारिया महिला होने के कारण मिला है और ये पहचान दिलाया है किसी ने तो वो भगवान दास अमोरिया ने दिलाया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं समाज का हूं, मेरे रगों में समाज का खून दौड़ रहा है। तो मैंने ये प्रण लिया कि क्यों ना इस समाज के लिए समर्पित हो जाओ जिसने हमको नाम दिया, सम्मान दिया और शरीर में भारी समाज का खून दिया। ये मैं मानता हूं। अभी भी लोग कुछ लोग बहाने बहुत करते हैं, समाज में नहीं आते। हमको जैसे ही पता चला कि वहां बैठक रखी भारिया समाज की आपको आना है तो कोई बहाने नहीं करते, हम वहां पहुंच जाते हैं। ये प्राधिकरण जो बना है, भारिया समाज का प्राधिकरण बना है, आपके लिए बना है, ये हमारे लिए नहीं बना है। और उस प्राधिकरण का जो भी गौरवशाली पद में आसीन है उस व्यक्ति को राज्य मंत्री कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। और उनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर जो कुर्सी में जो राजमंत्री का दर्जा प्राप्त करके बैठे हैं और उस गौरवशाली पद में बैठे हैं उसका कारीगर भी कोई है तो भगवान दास अमोरिया है। इस बात को ध्यान रखना है। आज हो सकती है उनके साथ कोई समस्या थी, रिश्तेदारी थी, कोई खत्म हो गया है। हम कहे ठीक है भैया बताओ, हम तो जा रहे हैं क्योंकि हमारा मिशन नहीं है। तो मेरा मिशन लगातार चालू है सन 2000 से और मैं कभी रुका नहीं हूं, थका नहीं हूं। आप ये देख रहे हो। मैंने नौकरी भी किया है, पूरी 40 साल नौकरी किया। और एक बात बता दूं, मैं 31 आज मतलब 9 दिन पहले मैं रिटायर भी हो गया। आप महसूस कर रहे हैं मेरे को देख के मैं रिटायर हो जैसा लग रहा हूँ अभी। तो लोग कहते हैं मुझे कि भैया आप तो रिटायर तो लग ही नहीं रहे हैं, कैसे रिटायरमेंट हो गया आपका। तो मैं बाकी का जो समय है, आपकी जो भी समस्या है और जो भी तकलीफ है, जब तक जिंदा हूं उसका निराकरण करता रहूंगा। यहाँ भी वो सारी समस्याएं हैं। यहाँ शमशान भूमि नहीं है, बड़े दुख की बात है, हर गांव में शमशान भूमि है। यहाँ पे शौचालय नहीं है, भाई बहनियों के लिए सब बाहर जाते हैं, ये भी बड़ी दुख की बात है। पंचायत कुछ नहीं है, हम सरपंच बनाते, पंच बनाते, क्या कर रहे हैं हमारे लिए। सारे गांव में कम से कम 5-5, 10-10 मकान आ रहे हैं हर साल। यहाँ कितने बने पंचायत के और ये कितनी बड़ी समस्याएं हैं। क्यों नहीं बन रहे? तो इसकी आवाज ये कोई नहीं बनवाएंगे। इसकी आवाज हमको उठाना है और मेरे साथ तुम्हें कंधा से कंधा मिलकर अपने लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई है, इसको हमको लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा अपनी समस्या को समाधान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हमें भूख लगती है तो हम स्वयं खाना खाते कि नहीं खाते। तो ये समस्या भी हमारी अपनी है
इसके लिए हमें खुद को लड़ना पड़ेगा। बाकी हम खड़े हैं आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरा तो मिशन नहीं है भार्य समाज का उत्थान और विकास, साथ ही एक मिशन लेके और काम कर रहा हूं मैं, एक समाज एक आवाज और एक रिवाज, कि जब एक समाज है तो उसकी आवाज भी एक होना चाहिए। मतलब आवाज पूरे समाज का एक मुखिया होना चाहिए और सारी आवाज उसके माध्यम से उठाई जानी चाहिए। और जितने भी रीति रिवाज हैं हमारे, वो सब एक जैसे होना चाहिए। हमारे यहाँ गंगा पूजा होती थी, हम सब, हमारा एक भूमिका एक तैयार हुआ करता था और कोई सब कुछ करवाता था। आज हम कहाँ जा रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। शादी होती थी तो हमारा भूमिका करवाता था, मंडा से लेके भावर पड़वाने तक का। आज हम तो भी भूल गए। क्यों भूल रहे ये सब चीजें? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा कर्म, ये सब भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए एक रिवाज होना चाहिए। नहीं बनता किसी से पूछिए। हम 200 रुपए दिन कमा रहे हैं और इधर उधर खर्च कर देते, भाई हमें नहीं मालूम यार, कोई बताए, किसी को ले आए और वो हमारे यहाँ शादी कराए। तो हमारा भूमिका हमारे यहाँ शादी कराते हैं। अभी यहाँ रमजान मौसम में हमारी बहनों को नहीं मिल रहा है, माताओं को नहीं मिल रहा है। उसमें KYC कराना बहुत जरूरी है। अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले में 9,000 समाज की महिलाओं को आहार अनुदान मिलता था और अभी कितना को मिला मालूम है? 3,612 को। संख्या कितनी कम है। हम तो पूरी नजर रखे हुए बैठते हैं कि भैया इतनी क्यों है। हमने इसका बायोडाटा भी निकाल लिया। 10 तारीख को 3,612 महिलाओं का डाले थे। आधे से अधिक महिलाओं को आहार अनुदान का फायदा नहीं मिला है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे टीम के सदस्य लोग हैं, हम बहुत जल्दी जाके कलेक्टर महोदय के सामने जाके आपकी बात को रखेंगे और आपको भी पिछली जब से नहीं मिली तब से आपको आहार अनुदान का पैसा मिले। मैं आपसे वही वादा कर रहा हूं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे काम तक पहुंचा दीजिए। आप फालतू में लगा के हमको नहीं जाना है। किसी ने बोला भैया छिंदवाड़ा चलो, चौरई चलो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम टीम आपकी गठित कर दे रहे हैं। यहाँ हमारी हर गांव में एक ग्राम समिति होना चाहिए। वैसे यहाँ तो 20-25 लोग हैं, उनमें से 20-25 लोगों की एक टीम गठित करते हैं तो पूरी उनको ये सारी चीजें बताए। वैसे तो मुझे मालूम है कि समस्या क्या चल रही है। मेरी अभी सवेरे सवेरे कुछ कुबड़ी की महिलाओं से भी बात हुई, तो उनको भी मैंने कल 12 बजे का समय दिया है। वहां रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है यहाँ, और हमारे बहुत से सारे लड़के अभी पढ़ते भी नहीं है। तो कृपया हमारी माताओं से निवेदन है, उनको पढ़ाएं लिखाएं। हम भी किस परिस्थिति में पढ़े हुए हमको मालूम है। अरे हमारे यहाँ भाभी बैठी है, हमारी एक सिस्टर बैठी है, वो पीछे माँ भी बैठी है हमारी, इनको मालूम है हम कैसे पढ़ते थे। एक सिस्टर यहाँ बैठी है, शायद खान से नहीं सुनती। सब रिश्तेदार हैं, आपस में रिश्तेदार, मैं सबको जानता हूँ। मैं भी किस परिस्थिति में पढ़ा होगा। कुछ लोग यहाँ से पढ़े, मेरे क्लास फेल हो रहे, 6वीं 7वीं में यहाँ बीजावाड़ा पढ़ा हूँ, यहाँ भी आ जाता था। यहाँ पे मेरे मामा मामी रहा करते थे यहाँ पे, तो मैंने सारी परिस्थिति भी देखा है। जिसने ये सारी परिस्थिति देखा है वो तो आपके बारे में जानेगा, दूसरा क्यों जाने। जो हवा में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर में चल रहा है, एरोप्लेन में चल रहा है, मोटर का साइकिल में उड़ रहा है, उसको ये नहीं मालूम है मोटरसाइकिल कहां से आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं बोले मोटरसाइकिल ले दो, ले लिए चले, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारे माता पिता कितना कष्ट भोग के
खून का पसीना बहा के ये सब कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी ये चीजें शिक्षा दो कि बेटा देख, हम जो कर रहे हैं वही तू करेगा क्या, हम जो कर रहे हैं वही तू करेगा क्या। हमको भी कहा गया था जब मैं तीसरी पढ़ रहा था, सोचिए तीसरी पढ़ रहा था, बेटी बेटी पढ़ती होंगी सब, तीसरी पढ़ रहा था मैं, मेरे आप पापा मम्मी ने बोल दिए बेटा फेल हुआ ना तो पटेल का नौकरी लगा देंगे और आरई लेके बैल के पीछे, आगे एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये करते रहना। मैंने वही जवाब दिया कि मैं भाग जाऊंगा, अगर फेल हो गए तो भाग जाऊंगा मैं और भूल जाऊंगा माँ पापा मम्मी थे। होटल में काम करूंगा, वहां भी टाइम टेबल थे, सवेरे 10 बजे तक काम करूंगा, 10 के बाद मैं स्कूल जाऊंगा और फिर बैग रखूंगा, 4 बजे से 8 बजे दोपहर करूंगा, 9 बजे भैया मुझे छुट्टी दे दे, 1 घंटे में 9 से 11 बजे पढ़ लूंगा। ये मेरे उद्देश्य थे जब तीसरी में था मैं उस समय का। तो सोचिए आप, कोई किसी को नहीं पढ़ाएगा, पढ़ना खुद को है। जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनसे मेरा सुझाव, पढ़ना खुद को है। बस भी जो है ना, बस जो खुद नहीं चलती है उसको ड्राइवर चलाता है, लेकिन तुम्हारे सहयोग करने वाले तुम्हारे माँ पापा मम्मी होंगे, लेकिन पढ़ना खुद को है, पढ़ना खुद को है। अपने भविष्य को खुद तय करना है, किसको क्या करना है। जब तक हम अपना भविष्य तय नहीं करेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। 15 जनवरी 2009 की बात है, कुछ नहीं मिला था हमको, कुछ नहीं मिला था। हमने छिंदवाड़ा के आसपास के गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किए और हमारे वोटों से चुनने वाले माननीय कमलनाथ जी को हम सांसद बना के दिल्ली पहुंचाते उनको रानी कोठी में हमने घेराव कर लिया। ऐसी लाल कुर्सी लगी हुई थी, हजारों की संख्या में भारी समाज के लोग मेरे साथ थे। हमने वहीं पे उनको पकड़ा और सब नीचे बैठे रहे। दूसरे लोग बोलते रहे नहीं कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली है, इधर आ जाओ, इधर बैठो। हमने कहा कुर्सी का पैर टूटेगा तो वो जमीन पे आएगी, हमको इतना बड़ा सहारा हमको तो नहीं मिलेगा। हम जमीन पे बैठे रहे। जब वो आए सबको बोल दिए कि वो बाजू से जाएगा, किसी खड़े होने की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जब वो रानी कोठी में अंदर रूम में घुस रहे थे, हाल में घुस रहे थे, उन्होंने पलट के देखा कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग जो बैठे हैं, उठ क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं उठ रहे। तो वहां किसी ने बोल दिया साहब वो भारी समाज के लोग हैं, अगर आप उनके बीच में नहीं गए खुद तो वोट के चले जाएंगे, आपको कोई बात नहीं करेंगे और आपके बात में उनका एक भी वोट आपको प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने एक कुर्सी ली लाल वाली, हमारे बीच में आए, खुद आए, बोले क्या हुआ आप लोग क्यों नहीं उठ रहे, हमारे पताल को उठ रहे, आपने तो वोट ही नहीं दिया हमको और सामने लोकसभा है, हमारे कोई विधायक ही नहीं बनाए आपने। हमने उनको स्पष्ट बोल दिया था साहब हम भारिया समाज को आपने नजरअंदाज किया, हमारी तकलीफों को नजरअंदाज किया तो आपका भी भविष्य में यही असर होगा। ये जवाब देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो भगवान दास अमोरिया था, ये जवाब दिया था उनको। तो सोचिए सर्विस में रह के नहीं डरा हमने, चाहते तो मेरी सर्विस उड़ा देते तो कौन होता है, लेकिन समाज का काम था, समाज के पास तो सर्विस किया, समाज ने खून दिया है तो खून को बहाने की दम भी रखना चाहिए। तो मैं सभी से बोलूं, सब बहादुर है, ये बैठे जो कोई हल चला रहा है, कोई बखर चला रहा है, कोई बनी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, सब बहादुर है अपने आप में। अपनी बहादुरी को जगाओ, अपने अंदर जो शैतान सोया उसको जगाओ, उसको बातें में एक बार जगा लिए ना, आपने उसका मंथन कर लिए तो आप भी
भगवान दास अमोरिया बनने में आपको समय नहीं लगेगा। और मैं चाहता हूँ एक भी बैठक इस विकास खंड में नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, न चंदनवाड़ा में हुई, न केदारपुर में हुई, न गोपालपुर में हुई, न मड़ोई में हुई, न बिलंदा में हुई, न बीजावाड़ा में हुई। फिर भी आपको लाभ मिला। क्यों? कि हमने सभी भाई समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लाभ मिला। हमारा भाई समाज सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो हर विकास खंड में है, और वहां की लगभग जनसंख्या भारिया समाज की 20,000 है, और वहां 21 गांव है, 30 गांव थे वहां पे। जब मैं तिलक में मीटिंग में कर रहा था, वहां की बैठक थी, तो किसी सज्जनों ने आके हमको दिया, भैया एक गांव उधर गांव घाना भी है, वहां भी 10-12 परिवार रहते भारिया समाज का, उसको भी जरूरत है। तो उसको जोड़वाने का निवेदन किया, तो हमने उस पर उनका भी नाम उस 30 गांव के साथ जोड़वा दिया। 33 गांव हो गए। 33 गांव में 20,000 भैया हैं। कामिया में हमारे 60 गांव हैं, 48 गांव कामिया विकास खंड के, और 12 गांव है हमारे पतालकोट के, और वहां की जनसंख्या है 10-12 हजार। ऐसे हम पूरे जिले में 50-60 हजार भारियां हैं इस समय, और ये सारी सब भारियों की जो गणना है, इनको एकत्रित करने की इतनी बड़ी संख्या है। अगर इसका दायित्व इससे भी इनको जाता है तो वो सामने खड़ा है। हमने एक गांव में मीटिंग करके हर विकास खंड वाइज गांव को बना के और इस समस्याओं को आगे शासन को बढ़ाया है। सन 2012 में वो गणना करवाए थे आपके भारिया समाज की। जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो हमें पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ जाना पड़ता है। कोई अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई लड़ने को तैयार रहना चाहिए। तो हमने गांव-गांव जाके मीटिंग रखी ऐसे कि इस गांव में हमारा इतना परिवार है, इस गांव में इतना परिवार, इस गांव में इतना परिवार है, और हमारे चौरे विकास खंड में 110 भारी परिवार रहता है हमारा। ऐसे कर करके पूरा हमने औजार बनाया और शासन के समक्ष वो बात को रखा। तब हमको ये सारा चीजें मिली है। आज प्राधिकरण मिला हमको, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा है, आपको आहार अनुदान मिला। अभी भी आप किसको नहीं मिल रहा है हम देख रहे हैं। अभी चर्चा हुई थी हमारी आहार अनुदान के लिए, तो मेरी बहनें हैं, भाभी हैं, कुछ बेटी हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ मामी हैं, कोई चाची हैं। इनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देर से सही जिनको पहले से मिल रहा था और अभी बंद हो गया है, तो उनको भी मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिए, उनको दिलाने की अगर पूरी कोशिश की जाएगी, और मैं उसे दिलाने के लिए वचनबद्ध हूं। सबको मिलेगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को पढ़ाए और बच्चों को पढ़ाए। आवाज रिकॉर्ड हो गया नहीं? और सब लोग केवाईसी बनवा लें। ये केवाईसी सबकी हो गई क्या? जो हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनको हमने आपकी जो समस्या है, झिरलिंगा में जो बैठक रखी गई थी, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि भैया 1,000 रुपए तो हम 2017 से ले रहे हैं, 6 साल हो गए। अब ये आहार अनुदान की राशि 2,000 कराई जाए। हमने इसका पत्र भी उनको दे दिया है कि भैया लाओ, तुमको तो दे दिया हमने पूरा अधिकार, पूरा प्रतिनिधि बना के तुमको भेजा है कि नहीं? भारिया समाज का प्रतिनिधि भारिया समाज का अध्यक्ष होता है, ठीक है, हम तो कर रहे हैं अपनी जगह पे। लेकिन जो तुम्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, तुम सरकार के व्यक्ति हो,
तो हमारे समाज की जो समस्या है वो भी आप रखिए ना उनके सामने। हमने अभी जिला पंचायत में भी उनसे बात किया कि भाई ये समस्या हल होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि भैया को साथ ले ले, क्यों? जिस कुर्सी पे बैठा है उसका कारीगर तो यही है, तो साथ ले ले उनको, क्या करना है। तो सबसे कर रहे गरीब आदमी को मैं कच्चू कर जलाने जगह नहीं है, कच्चू लड़का बच्चे का सब जगह बोलना है, बाप ने घरों में पानी भरना, पानी करती खाती हूँ, जगह नहीं है, खेती नहीं है, बाहर लोग बड़ी करती, पर पूछ रही थी चल जाती नहीं, मुझे घर में। और क्या समस्या बताओ? लेकिन इनके जाते हैं गाड़ी लेते हैं कि मत करो, तू लेते कि हाथ कच्चू नहीं बोलना ही तो होना। और कोई भैया बोलने वाला हमारा घर माइक पास में लगा, पास में लगाओ ना, पास में। हमारा घर साहब हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, घर तो है पर सब टूट गया, जाके पर समझा नहीं है, सचू सरपंच को कोई माने नहीं, घर तेरे मेरे में दादी पर गई बचल। अबे तो कच्चू नहीं कर बे, कहता मिल जे है वो जे है, कोई मतलब नहीं है उन्हें, सचू बन गए सरपंच बन गए, कोई मतलब नहीं है उनको तो मान नहीं देगा, आज में तो बेच खा गए मान दी उनका क्या करने नहीं के खा बन रहा है, टूर बन रहा है, हमें तो गरीब बन के ट्रेन के जगह नहीं आपका उठाते हैं ऐसे मेरा ही। अरे भाई साहब तू मेरे छोटा टपड़ा करके बनाई तो भैया कोई काम के नहीं है, बस आज सरपंच देखा नाम है। लंदन में आते सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए बस आते हैं, लेकिन गरीब लोगों में ध्यान नहीं देते कभी। बनना तो देते उन्हें सरपंच, बनने के बाद में मर जाते हैं। यदि जिंदा रहते तो वे जनता की समस्या को हल करते। हमने इसमें आपकी समस्या लिखी है, उसको सब दस्तखत कर दूंगा। आज देखिए यहाँ लंदन में भैया समाज के एक भी मकान बने हुए तो नहीं बनिया है ना, और बनाए भी है तो अपनी मेहनत और लगन से, जिसने भी बनाए हुए तो वो अपनी मेहनत और लगन से बनाए। बाकी जो अधिकार लोग आए भी हैं तो उनको देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ मंच के सामने एक मकान है पक्का में अभी बना जो, नहीं तो बाकी पूरे कच्चे दिख रहे हैं कि नहीं। और यहाँ भैया समाज के लिए एक भी मतलब एक के भी पास अभी खेती बाड़ी किसी के पास भी नहीं है, और ये मकान जो रह भी रहे हैं ना तो एक घास नंबर जगह में है। हाँ, और इनके न तो पट्टा है न इनके पास मकान है, बाकी झोपड़ी तान के रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ संस्थान पूरी जोत रख के और खेती बना रहे हैं। इसके बाद में कहते हैं कि यदि जो मकान है भी और उसके पीछे से यदि थोड़ी जगह कब्जे करने सोचते हैं गरीब लोग, तो कहते कि मशीन चला देंगे, तोड़ देंगे घर मकान। बताओ, अब इसके लिए सचिव सरपंच के पास जाते हैं या जनपद या कलेक्टर ऑफिस भी, तो कोई सुनाई नहीं। तो हमें पट्टा चाहिए, मकान चाहिए, संस्थान चाहिए,
विचारना चाहिए। हेलो, जैसे कि आप सभी की जो समस्याएं हैं वो हमारे पास है, और कुछ समस्या हो तो हमको बताएं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान नहीं बने हैं, और जैसे कि दूसरा, जैसे कि शमशान घाट की समस्या, जैसे आज आपके गांव में शमशान घाट नहीं है। जो सरकारी जगह है आप वहाँ पे जला सकते हो, जो सरकारी जगह है वो आदिवासी की जगह है। स्थायी निवासी नहीं, अपन स्थायी जाति में मूलवासी है। आदिवासी को हक है सरकारी जगह में हर चीज कर सकता है। जो सरकारी जगह है वो आदिवासी की जगह है, आप लड़ सकते हो। यदि कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप संपर्क करें। मतलब जो समिति जो बनाई गई वो इसीलिए बनाई जा रही है कि आप इनसे संपर्क करें। तीसरा है, जैसे समाज की महिलाओं को आहार जो अभी पैसे मिल रहे थे 1000 रुपये, अभी तो कुछ बढ़ के 2500 करीब हो गए हैं। और चौथी समस्या है वृद्धा पेंशन और शौचालय की समस्या। और कोई समस्या है तो बताएं। और इसमें पट्टे की समस्या भी नोट होगी। जो व्यक्ति 5 साल से सरकारी जमीन में रह रहा है, वो सरकारी जमीन है, उसको पट्टा दिया जाएगा, उसको पट्टा दिया जाएगा। और कोई समस्या है तो वो बता सकता है, बिल्कुल हम आगे बात। जा रहे कौन जा रहा हो? हेलो 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 हेलो, थोड़ा शांति बनाए रखें, 2 मिनट हमारी बात सुन लें। हेलो हेलो, जैसा कि आप सभी बोल रहे थे, ग्राम बिलंदा में शासकीय जमीन जमींदारों से छुड़ाई जाएगी। यदि आपके पते में किसी ने सरकारी जमीन कब्जा किया है तो आप बता सकते हैं, उसको छुड़ा के सामाजिक कार्य में जो भी काम में आएगी। जैसे कि हाँ, कुछ भी, जैसे कि अपन को शमशान घाट ही बनाना तो अपन को जगह में शमशान घाट बना सकते हैं। बिल्कुल, यदि कहीं सार्वजनिक काम में अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं। यदि कहीं शासकीय जमीन हो तो जमींदारों से छुड़ाने की जवाबदारी हमारी। आप सिर्फ जगह बताएं कहाँ कहाँ शासकीय जमीन है, वो हमको बताएं। वहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए जो भी कुछ अच्छा होगा वो बनाया जाएगा। आपको शिकायत करने नहीं जाना है, सिर्फ हमको बताना है कि यहाँ शासकीय जमीन है। आपको नहीं लड़ना है, हम खुद लड़ेंगे, हम खुद छुटाएंगे, हम शासन से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। आपको सिर्फ बताना है भाई, जैसे कि आपकी समस्या है शमशान घाट की, वो समस्या दूर होगी। शौचालय की समस्या दूर होगी। और कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप आ सकते हो मंच में और बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यदि जहाँ पे भी हो पटवारी से लपटा के हम निकलाएंगे जाके। आपको लड़ना जरूर नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पे अपनी जमीन है।
हेलो हेलो सभी माताएं बहनें एवं बुजुर्ग जैसे कि आज आपके ग्राम नंदा में समिति गठित हो रही है, इसका कार्यकाल सिर्फ समिति गठित करके बैठना नहीं है, समाज की समस्याओं को हमारे सामने रखना है। और मैं ये नहीं बोलता कि पर्सनली लड़ो आप, यदि कुछ अपना सरकारी है पर्सनली किसी से नहीं लड़ना है, सिर्फ हमको बताना है। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सामने से नहीं लड़ेंगे, मतलब ऐसे आमने सामने नहीं लड़ेंगे। और इस समिति को गठित करने का उद्देश्य यही है कि समाज की समस्या को हमारे तक पहुंचाए, कोई भी समस्या। इस समस्या को लेके आज आप कलेक्टर महोदय पास जाओगे, आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी क्योंकि आप अकेले जाओगे। जब पूरी समाज इकट्ठी होकर जाएगी तो वो काम जो 2 दिन में होने वाला है वो आधा घंटे में होगा। तो इसके लिए अपन को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए समिति गठित हो रही है। तो जैसे कि अपने अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष, इन लोग का मेन काम रहेगा कि अपनी समस्याओं को लेके जाएं, हम लोग तक पहुंचाएं। और ऐसा नहीं कुछ मीटिंग होती है उसमें भी अटेंड उनको करना पड़ता है क्योंकि उनको कुछ अच्छी चीजें बताई जाएगी सामाजिक हित। जैसे कि अभी महिलाओं के जो 1000 रुपये नहीं डलते भाई, महिलाओं को तो सब महिलाओं को पता है कि हमने KYC कराया, लेकिन DKYC नहीं हुई, इस कारण से महिलाओं के पैसे नहीं आ रहे। इसकी समस्या भी हमने लिख के दे चुके हैं। अब जो DKYC होगी वो या तो EKYC, और वो हो सकता है कि पंचायत में ही जगह में होगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग की थी वो इसमें लिख चुकी, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ें एक बार, और कोई समस्या होगी तो वो बताएं, हम इसमें लिख देंगे और इसमें सब लोग साइन करते हैं। गाड़ी आई भैया, गाड़ी ले जाए, गाड़ी नहीं मिलेगी, हमने बोले गाड़ी आ रही। हेलो, मेरा नाम मोनिका भारती है। मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ तो कहना नहीं चाहूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि जो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है वो कृपा अगर हमको भी मिले, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए तो हमको रिजेक्ट कर दिया गया है। वहाँ ऐसा बोला गया है कि लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? जब गवर्नमेंट ने घेरा है तो सभी के लिए है ना, ना कि केवल क्या बोलते हर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हर पंचायत में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो सिर्फ बिलंदा बोले तो सलगनी पंचायत में क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? मेरा भी यही मानना है कि हम लोग को भी लाभ मिले लाडली बहना योजना का। बस मैं भी अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हमने कहा पटेल लोग यहाँ नौकरी तो नहीं करेंगे, एक लक्ष्य बना काम करे थे, उससे बढ़िया है। दूसरा लक्ष्य ये बनाए कि आपको जब तक जीवन है हमारे समाज के लिए कुछ करते रहेंगे। ये हमारे साथ कितने गाँव में बताओ ना जय भाई। ये साथ में गए हमारे दमाद है यहाँ के। और बेटा और कौन सी पढ़ रही हो? पढ़ाई वाले बताओ से लोग पढ़ेंगे जो भी लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं, कृपया एक बात का ध्यान रखें कि पहले जो सीधी भर्ती का लाभ जो मिलता था आपको, वो सिर्फ तामिया विकास खंड में मिलता था, तो उसके लिए हमारी लड़ाई थी। लेकिन एक चीज हो गई है,
आप यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है। हमें अच्छे प्रतिशत अंक लेके पास होना है, तभी हम मतलब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरी चीजें और है कि सिर्फ पढ़ाई का माध्यम सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, इसका माध्यम रोजगार भी होता है। कई अशोक भारती जी का स्वागत आदर्श भारती करेंगे। विजय भारती डांडोलिया जी का स्वागत हरिओम भारती करेंगे। मैं जाऊँ स्वागत कर। मोहन भारती बगदरिया जी का स्वागत आदर्श भारती करेंगे। विष्णु भारती जी का स्वागत संजू भारती करेंगे। विष्णु भारती जी कहाँ गए? राजा भारती का स्वागत करेंगे। शुक्लाल भारती जी का स्वागत पुनराम भारती करेंगे। विजय भारती जी का स्वागत राजकुमार भारती करेंगे। प्रदीप भारती जी का स्वागत सुभाष भारती करेंगे। उत्तम भारती जी का स्वागत मधु भारती करेंगे। उत्तम भारती जी का जितेंद्र भारती जी का स्वागत करेंगे। विनोद भारती का स्वागत आदर्श भारती करेंगे। सुमित भारती जी का स्वागत करेंगे। मुन्ना लाल भारती, संत भारती जी, बसंत भारती जी का स्वागत पुनराम भारती करेंगे। नंदलाल भारती जी का स्वागत भी पुनराम भारती जी करेंगे। मेरा नाम तो लगता है। सुरेश भारती जी का स्वागत संजू भारती करेंगे। भुवनेश्वर भारती जी का स्वागत दीपक भारती करेंगे। नहीं, अशोक भारती जी का स्वागत करेंगे। वाह, सभी लोग से निवेदन है कि सामने देखें। पूरा फोटो शूट वीडियो तो मैं ही कर रहा हूँ, साले यहाँ दिमाग खराब। बोले सबको मैं समाज की एकता, समाज का विकास और समाज के हित में काम करेंगे। आपस में सारे मतभेदों को भुलाकर आपस में सहमति बनाकर एक समाज, एक आवाज, एक रिवाज के लिए कार्य करेंगे। साथ ही हमारी जो भी ग्राम्य समस्या रहेगी, सब मिलकर उस समस्या का निदान करेंगे।
हरिओम के लेके ना उपाध्यक्ष विसखिया भाई, सचिव मोनिका भाई, शाह सचिव अंजलि भाई, कोषा अध्यक्ष रजनी भाई, संगठन मंत्री प्रियंका भाई, सह संगठन मंत्री कृष्णा भाई, प्रचार मंत्री लता भाई, सह प्रचार मंत्री अनीता भाई, कार्य एवं सदस्य शुभवती भाई, गीता भाई, प्रचार मंत्री लता भाई। पति अगर दाएं बाएं भाग रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को कंट्रोल सकते हैं, तो बहुत बड़ा औजार आप लोगों के हाथ में है। तो कृपया महिला शक्ति, अपनी शक्ति को पहचाने, जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और कालिका। अपने देवी में देवी देखे काली, दुर्गा देवी, तो इन्होंने कई राक्षसों का संहार किया है, और दुर्गावती लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है और वीर गति को प्राप्त हुई है। तो हम हमारे अधिकार के लिए अगर महिला शक्ति सामने आती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा आप समाज का विकास और समाज हित में काम करेंगे। आपस में सारे मतभेदों को भुलाकर आपस में सहमति बनाकर कार्य करेंगे। एक समाज, एक आवाज, एक रिवाज के लिए काम करेंगे। खुदवारी वाली उपाध्यक्ष भूरा भारती जी का स्वागत दिनेश रोतिया जी करेंगे। खुदवारी वाली सचिव बसंत भारती जी का स्वागत अर्जुन भारती जी करेंगे। झिल्लिंगत गोलू भारती जी का स्वागत राजकुमार भारती जी का स्वागत करेंगे। सतीश भारती जी का स्वागत राम प्रसाद भारती। हम सब पदाधिकारी समाज की एकता, समाज का विकास और समाज हित में काम करेंगे। आपस में सारे मतभेदों को बुलाकर आपस में सहमति बनाकर एक समाज, एक आवाज, एक रिवाज के लिए काम करेंगे।
हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आज इस सभी शिक्षकों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप दूर दूर से आकर के हमारे गाँव में शोभा बढ़ा है और हम सबका अभिनंदन करते हैं। अरे जो काट रहा है को मार दो जी हाँ जो नेट पे ऊपर आदित्य दिखाई रहा है।